Hi. So the next thing that I want to discuss is functions and pointers. ठीक है, तो functions and pointers डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक बहुत ही बेसिक चीज़ functions के बारे में. ठीक है, जैसे लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है int a इज इक्वल टू 5, राइट, एंड मैं इसको एक फंक्शन में पास कर देता हूँ. लेट्स से void फंक्शन नेम इज लेट्स से इंक्रीमेंट, राइट. इसको एक इंटीजर मिलेगा, लेट्स से इंट a. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर a प्लस प्लस, ठीक है, a प्लस प्लस. व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा a को तो क्या वैल्यू 5 प्रिंट होनी चाहिए या वैल्यू 6 प्रिंट होनी चाहिए? ठीक है, बेसिकली मैंने ये वेरिएबल फंक्शन को पास कर दिया, फंक्शन में हो गया a प्लस प्लस, a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई. तो शुड इट प्रिंट 5 और शुड इट प्रिंट 6? रन करके देखते हैं. रन करने पे मुझे अभी भी 5 ही मिल रहा है. बेसिकली होता क्या है कि जब हम फंक्शन को वेरिएबल पास करते हैं और वो वेरिएबल को जैसे अगर यूज़ कर रहा है उसमें, तो उसकी एक कॉपी बनती है पहले. ठीक है, समझते हैं उसको कि जैसे मैंने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट फंक्शन लिखा और उसमें मैंने लिख दिया a प्लस प्लस. ठीक है, इसको a पास हुआ था और ये मेरा मेन फंक्शन था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने लिखा था int a इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे सी आउट a कर रखा था. तो बेसिकली जब a इसको पास हुआ तो a की एक कॉपी बनी, मतलब ये 5 लिखा हुआ था इस वेरिएबल के ऊपर, a के ऊपर, पहले इसकी एक कॉपी बनी, राइट. इसके अंदर एक कॉपी बनी और उसमें वैल्यू 5 की जगह पे 6 हो गई, लेकिन a में तो अभी भी 5 ही पड़ा है. तो हमेशा ये इस तरह से होता है. ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जब हम पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि वैल्यू जब उसके पास जाती है तो उसकी एक कॉपी बनती है. ठीक है, चलो अब ये चीज़ समझ आ गई तो वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड कि जब हम एक पॉइंटर पास करेंगे फंक्शन को तो क्या होगा. ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने एक पहले वेरिएबल बना लिया int k इज इक्वल टू 30. ठीक है, फिर मैंने लिखा int स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ k. ठीक है, ऐसे ही बनाते थे हम लोग पॉइंटर, राइट. और फिर इसको किसी एक फंक्शन को पास कर दिया. लेट्स से अब ये मेरा फंक्शन है जो int स्टार p, अब ये पॉइंटर्स को लेता है, राइट. और मैं यहाँ पे लिख दूँ p प्लस प्लस. तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा इंक्रीमेंट p, राइट. सो आई विल राइट हियर सी आउट p एंड लाइन. ठीक है, तो p को प्रिंट कर लेते हैं और एक काम करते हैं, इंक्रीमेंट कॉल करने से पहले भी एक बार p को प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है नहीं आता. तो बेसिकली सेम ही रह रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट वी स्टडीड जस्ट नाउ. ठीक है, तो क्या हुआ होगा कि हमने जब p पास किया तो p की एक कॉपी बनी होगी और उसमें चेंजेस होंगे, तो p प्लस प्लस उस एड्रेस में चेंजेस होंगे जो कि एक कॉपी थी, राइट. तो लेकिन p में तो अभी भी सेम है. ठीक है, तो अगर लेट्स से p के अंदर एड्रेस था 20b, तो एक नई कॉपी बनी होगी जिसके अंदर भी 20b होगा और बाद में जब हमने चेंज किया तो इसमें +4 हो गया होगा, लेकिन इसमें अभी भी सेम है. तो उसमें p में अभी भी 20b ही पड़ा है. बट अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से इसका नाम मैं इंक्रीमेंट 1 रख देता हूँ. अगर मैं यहाँ पे स्टार p प्लस प्लस कर देता हूँ फिर क्या हुआ. ठीक है, इंक्रीमेंट में तो हम लोग p प्लस प्लस कर रहे थे, यहाँ पे मैं स्टार p प्लस प्लस कर रहा हूँ. बेसिकली स्टार p प्लस प्लस का क्या मतलब होगा कि अगर मेरा यहाँ पे p था जिसमें 20b स्टोर्ड था, उसकी एक कॉपी बना रहा हूँ, राइट, 20b. और स्टार p प्लस प्लस का मतलब है कि उसकी जो कॉपी है उसके एड्रेस पे जाके जो वैल्यू है उसमें प्लस प्लस कर दो. तो एड्रेस तो इसके पास भी 20b है ना. लेट्स से अगर 20b यहाँ पे पड़ा था, ये एड्रेस था 20b और उसके पे 30 वैल्यू पड़ी थी, तो चाहे मैं यहाँ से जाऊँ चाहे मैं यहाँ से जाऊँ तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना. तो इस केस में वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, राइट. समझ रहे हो दोनों फंक्शंस में डिफरेंस? समझ रहे हो? इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था कि हम लोग पॉइंटर में ऐड कर रहे थे, दैट इज मैं बोल रहा था कि यार 20b में कुछ वैल्यू ऐड कर दो, तो सिर्फ सेकंड वाले में हो रही थी वैल्यू, उसकी कॉपी में चेंज हो रही थी वैल्यू. बट इन इंक्रीमेंट 1 फंक्शन में क्या मैं बोल रहा हूँ कि 20 भी एड्रेस पे जाके चेंज करो, तो चाहे मैं यहाँ से जाता चाहे मैं यहाँ से जाता तो एक ही बात थी, तो एड्रेस में एक्चुअली एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है उसमें एक्चुअली चेंज हो जाएगा।
ठीक है, एक बार इसको करके देखते हैं। सो इफ़ आई जस्ट सी कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इनिशियली स्टार पी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑब्वियसली 30, राइट। 30 इज़ द वैल्यू स्टार पी, डी रेफरेंस वैल्यू। फिर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 ऑफ पी कॉल कर देता हूँ एंड फिर मैं दोबारा से जब मैं स्टार पी चेक करूँगा तो देयर शुड बी एन इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, एक बार क्लियर करते हैं विंडो को। सो इट इज़ ओके। सो पहले 30 थी, फिर 31 हो गई। बेसिकली जो इंक्रीमेंट 1 फंक्शन है उसके थ्रू चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज एड्रेस मिल गया, एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज कर दी। अब वो मैं पी के थ्रू देखूँ या क्यू के थ्रू देखूँ, वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट इंक्रीमेंट फंक्शन में क्या हो रहा था कि हमारा जो पॉइंटर था उसमें चेंज हो रहा था। ठीक है, जो कॉपी पॉइंटर बना था पॉइंटर की वैल्यू में चेंज हो रहा था। सो उसमें हमें जो ओरिजिनल था उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट 1 फंक्शन। वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शो इज कि हम लोग जब कोई एरे एक फंक्शन को पास करते हैं तो हम लोग उसको एज एन एरे लेने की बजाय एज अ पॉइंटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। वॉइड फर्स्ट नंबर, बस ऐसे ही एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका काम क्या है कि वो एरे को लेगा और उसके फर्स्ट नंबर को प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। ठीक है, तो लेट्स से एक एरे ले रहा हूँ इंट ए और उसका साइज़ पास कर देते हैं उसको। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इंट साइज एंड प्रिंट क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट सी आउट ए 0, दैट्स इट, राइट। सो हम नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं कि हम लोग इजीली और हम लोग फिर उसको पास कर देंगे। ठीक है, कोई एरे बना के पास कर देते हैं। सो लेट मी जस्ट कमेंट ऑल ऑफ दिस आउट। सो एक एरे बनाया इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड 20, बस 2 एलिमेंट्स रख लेते हैं। एंड देन आई विल जस्ट call this function first number a and size is 2. So now if I just run this तो मुझे 10 मिल गया, राइट, फर्स्ट नंबर मिल गया मुझे। What I was saying is कि मैं एरे को एज अ पॉइंटर भी ले सकता हूँ, int star a। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी रन कर दूंगा इट इज़ स्टिल गोइंग टू वर्क, राइट। तो हम लोग जब भी एरेज को इनपुट ले रहे होंगे तो हम लोग या तो वहाँ पे एज एन एरे ले लेंगे या फिर एज अ पॉइंटर ले लेंगे, इट इज़ गोइंग टू वर्क, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली वो है तो एक एड्रेस ही, ऑब्वियसली वो एक पॉइंटर है किसी एड्रेस का, राइट। एंड वन थिंग मोर, व्हाट इफ आई पास a+1 फ्रॉम हियर, राइट। अगर मैं a+1 पास कर रहा हूँ तो बेसिकली जो मैं एरे पास कर रहा हूँ उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हटा के बाकी का पास कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज मैं सीधे सीधे एड्रेस उसको सेकेंड एलिमेंट का दे रहा हूँ। अब मैं इस केस में अगर फर्स्ट एलिमेंट पूछूंगा, ठीक है, और मुझे साइज़ यहाँ पे सिर्फ 1 कर देना चाहिए, तो अभी मुझे फर्स्ट एलिमेंट 20 मिल जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना ये चीज़। बेसिकली हो क्या रहा है कि अब मैंने जो एड्रेस दिया वो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस दे दिया, मतलब मेरा जो एरे था वो था 10 20। पहले मैंने एड्रेस इसका दिया था, तब उसने फर्स्ट नंबर इसको प्रिंट कर दिया था, फिर मैंने a+1 करके दे दिया, बेसिकली एड्रेस अब उसको ये दे दिया। तो उसके लिए अब क्या है कि एरे सिर्फ इतना है और उसने 0th एलिमेंट जब फर्स्ट एलिमेंट है उसमें 20 दे दिया मुझे, राइट। तो इस तरह से हम लोग एज अ पॉइंटर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं फंक्शन में, राइट। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डबल पॉइंटर्स। थैंक यू।